हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज राजस्थान कर्मचारी बोर्ड आयोग के द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के संबंध में यहाँ पर जो परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में जो परिवर्तन किए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन सभी के बारे में वन बाय वन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले इसमें जो आपकी भर्ती परीक्षा है वो 11/8/2024 को रविवार को आयोजित की जाएगी, जो कि आपका जो समय रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक का रहेगा और शाम का जो समय है 3 बजे से 6 बजे तक का है। एग्जाम है वो 2 पारियों में लगेगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका प्रवेश पत्र है वो अभी 8 तारीख को जारी होगा, लेकिन जो आप यहाँ पर जिला या शहर की जो सूचना है 5/8/2024 या फिर 5 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे से आप SSID से प्राप्त कर सकते हैं। आज 5 तारीख की ही है तो आज आप शाम 5 बजे से इसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको मैं यहाँ पर लिंक है जो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नहीं देखना चाहते हो तो आप रिक्वायरमेंट पोर्टल आपके SSID से लॉगिन करके आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल खोलना है। उस पर आपको क्लिक करने के बाद में जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन विंडो आपको मिलेगी तो वहाँ पर आपको क्लिक है टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के नाम से आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपके एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करने हैं। जैसे आप एप्लीकेशन नंबर फिल करते हो और कैप्चा डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो आपको जो आवंटित जिला है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो प्रवेश पत्र है वो 8 तारीख को यहाँ पर शाम 6 बजे आपको अपलोड कर दी जाएंगे और जल्द से जल्द शाम को 6 बजे आपको अपलोड हो जाएंगे। आपको जल्द से जल्द वो आपको अपनी SSID से डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपको वही आपको SSID खोलनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट पोर्टल वाली है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडमिट कार्ड रिक्वायरमेंट डाउनलोड एडमिट कार्ड पर वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और DOB बनने के बाद आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड यहाँ पर निकल जाएगा। सामान्य जो निर्देश है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये है कि आप ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आप रखते हो तो ही आप यहाँ पर एग्जाम में बैठे। अगर आप शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हो तो आपका एग्जाम में बैठने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। रेल और बस के पायदान पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र पर एवं यातायात के दौरान अनुशासन बनाए रखना। आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई भी आपके ऊपर की जा सकती है। इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि जो आपको परीक्षा केंद्र पर है वो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, जिसमें कि आपके 1 घंटे पहले यहाँ पर आपकी परीक्षा केंद्र में एंट्री बंद कर दी जाएगी। मतलब कि 1 घंटा पूर्व पहले ही आपका प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो बहुत से एग्जाम में जैसा कि देखा गया है कि यहाँ पर 5-10 मिनट लेट पहुँचते हैं, तो आप अपना भविष्य बर्बाद ना करें और समय से पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले आप जरूर यहाँ पर, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया गया, कम से कम 2 घंटे पहले आप जरूर वहाँ पर पहुँचे और संतुष्ट हो जाएं कि यही मेरा यहाँ पर सेंटर है या केंद्र है। उसके बाद में आपको एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देखना है कि जो परीक्षा केंद्र पर ई प्रवेश पत्र, प्रोविजनल ई प्रवेश के पत्र के साथ मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें आपकी जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में ही आपका जो अन्य जो पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतदाता पहचान पत्र, उनसे यहाँ पर मिलान किया जाएगा। उससे जरूरी है कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो आप लेकर के साथ में जरूर लेकर के जाएं। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मेंशन है जो कि आप जो नवीनतम जो उपस्थिति पत्र पर वहाँ पर चस्पा करने के लिए 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, जो कि पूर्णतः नवीन होनी चाहिए, करीब 1 महीने पुरानी, ज़्यादा पुरानी ना हो। वो मर्ज्ड, मॉडिफाइड या टेम्परेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में जैसे कि इन्होंने लिखा है कि सभी जो फोटोग्राफ की है सॉफ्टवेयर से यहाँ पर जांच की जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है तो आप इसमें ध्यान रखिएगा।
आपको किसी प्रकार के वहाँ पे मर्ज नहीं करवाना है, किसी प्रकार का मॉडिफाइड नहीं करवाना है, टेम्पर्ड भी आपको नहीं करवाना है। नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन है, वही आपको साथ लेकर के जाना है। इसके अलावा अन्य कोई परीक्षा सामग्री परीक्षा केंद्र पर लेकर के आपको नहीं जानी है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद है कि परीक्षा केंद्र पर फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी मतलब फिक्सिंग एजेंसी ऑब्लिक बायोमेट्रिक डिवाइस, यहाँ विशेष ध्यान रखें। बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकॉग्निशन हो जाने के पश्चात ही सतर्कता दल के द्वारा जांच के उपरांत ही आपको वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग आपको देना होगा। उसके बाद है कि आपको एक और इम्पोर्टेंट नोट है कि परीक्षा केंद्र पर आपको किसी प्रकार की घड़ी पहन करके जाने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी भी पहन करके आपको नहीं आनी है। और परीक्षा केंद्र पर जो नीला जो पारदर्शी बॉल पेन है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का पेन का आपका यूज में नहीं आएगा। पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री बैग, पेंसिल, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉग, टेबल, स्कैनर, किताब, नोटबुक, पर्चियाँ, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ईयर, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, जो भी है सभी प्रकार के जो संचार के उपकरण हैं, स्लाइड रूल है, किसी भी प्रकार का जो हथियार है, लेजर परीक्षा केंद्र के अंदर यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो इन्हें आप साथ लेकर नहीं आवे। उसके बाद है ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुत लेखक दे है, वो यहाँ पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र संबंधित केंद्र अधीक्षक को यहाँ पर परीक्षा दिवस के 3 दिन पहले ही आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके पश्चात केंद्र अधीक्षक के भौतिक रूप से देखकर एवं प्रमाण पत्र से जांच संतुष्ट होने पर ही श्रुत लेखक की सुविधा केंद्र अधीक्षक के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आपको इस प्रकार की किसी प्रकार का आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको ये 3 दिन पहले ये जो कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। दिव्यांगजन जिन्हें नियमानुसार अतिरिक्त समय दे हैं, उन्हें परीक्षा समय के प्रति घंटे 20 मिनट के हिसाब से अतिरिक्त समय वहां पर उनको दिए होगा। केंद्र अधीक्षक बोर्ड के निर्देशानुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था करना यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ड्रेस कोड भी है। ड्रेस कोड और उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि पुरुष जो अभ्यर्थी है वो आधा आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, पैंट और हवाई चप्पल या स्लीपर ही पहन कर आएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट साड़ी, आधा आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर एवं बालों में सादा रबड़ बैंड लगाकर ही आवे। उसके बाद परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार का ब्रोच, जराव, पिन, बैज, फूल आदि लगाकर अनुमति नहीं होगी। उसके बाद परीक्षार्थी है लाख या कांच की पतली चूड़ी के अलावा किसी प्रकार का जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाड़ी हो, अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो पहनकर नहीं जा सकती है। इसके बाद परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, है गंडा, ताबीज, कैप, हेड, स्कोट, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा केंद्र में पर शामिल नहीं होंगे। सैंडल, जूते, मोजे, छोटे टकने एंकल तक पहन करके आने की आपकी अनुमति वहां पर नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट एक लाइन और मेंशन है कि गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक कितने के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए, किंतु कृपाण छोटे साइड का एम कवर्ड यहाँ पर होनी चाहिए। ये यहाँ पर मेंशन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार की वस्तु को पहनकर आने ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह हो या कोई विवाद हो, तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी इसका निर्णय ही उनका मान्य होगा। मतलब जो परीक्षा के संबंध में जो जुड़े अभ्यर्थी वो अधिकारी हैं, उनके द्वारा लिया गया निर्णय ही वहां पर मान्य होगा और किसी प्रकार के यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक विशेष नोट है कि परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता अगर पाई जाती है, तो यहाँ पर कठोर कानून भी बनाए गए हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है कि परीक्षा पर नकल की रोकथाम हेतु बहुत ही प्रभावी उपाय यहाँ पर किए गए हैं।
परीक्षा की नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाली गिरोह से या जांच में या बहकावे में आपको नहीं आना है। परीक्षा के संबंध में जो भी सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो भ्रामक प्रचार हैं, उन पर भी आपको विचार नहीं करना है। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार के अनुचित संसाधन का उपयोग या अनियमित गतिविधियां जो कि अधिनियम की धारा 2(6) के अंतर्गत या परिभाषित में संलिप्तता अगर आपकी पाई जाती है, तो आपके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम की अध्युपाय अधिनियम 2022 संशोधन अधिनियम 2023 संख्या 17 के अनुसार 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का दंड और 10 वर्ष से लेकर के आजीवन जो कारावास है उसकी सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आगे परीक्षा में भी डिबार कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। परीक्षार्थियों की उत्तर कुंजी अपलोड करने के 72 घंटे के अंदर उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क 100 रुपये दे करके या जमा करा करके आपत्ति रजिस्टर कराना होगा, अन्यथा वहां पर आपकी आपत्ति रजिस्टर्ड यहाँ पर नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक और जिला नियंत्रण कक्ष और जिसके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे उससे आप संपर्क कर सकते हो। परीक्षार्थियों के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर आपको कोई विश्वास नहीं करना है। इसके लिए आपको जो बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आपको यहाँ पर विजिट कर करके आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जिसकी आपकी बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके रीड करके मैंने आपको सुनाया है, ये इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा जहाँ से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप अच्छे से और रीडिंग मार सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 1 बाय 1 सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको जो यहाँ पर जो विज्ञप्ति में जो दिखाया गया है या फिर जो आज के जो नोटिफिकेशन है उसमें जो दिखाया गया है उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही आप यहाँ पर एग्जाम में बैठे, और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।